रानी हो, अब तेरी से बनना होगा। सबा शेरो भरो जन्म में पावे, सबा शेरो भरो अब जन्म में पावे, अब यह पेट भरना हो। विचार करते हैं कि अब कैसे बात बने। अगर कोई बात बिगड़ती है तो हमारे कोई संतान नहीं है। अब दूध की आशा देख भैंस को, अब दूध की आशा अब देख भैंस को, अरे परती खरीरे खिलानी है। अब नाम सुनी था पत्नी का, जो राजा के रानी है। महारानी सुनी थी, कहती है कोई बात नहीं है महाराज, क्या ये हाथों में बांसों महल के, अब लिए हाथों में या पांच महल के, अब रानी कागे उड़ाती है। अब उतर नहीं रे रानी डोला से, महलन कर चली जाती है। बड़े खुशी के साथ जाती है, प्रसन्न हो जाती है महारानी सुरुचि। अब स्वागत करे नई रानी के, नैन गई जब उदय भये, तो चांदी से निवृत्त होके भूत सभा के मध्य गए। अब बन किया रे दरबार, खेलन भूप से कार गए। अब हुआ रात का भैया समय देख लो, भूप सुनीति के द्वारे गए। अब मध्यम सुर से या मध्यम स्वर से, अब राजा तेरे, अब राजा तेरे, अब राजा रे तेरे। पट खोलो झट रानी है, अब नाम सुनी था पत्नी का, जो राजा के रानी। हेलो, जब ऐसा आराम आराम से जंजीर खटखटाते हैं कि कोई जान ना जाए, शिकार खेलने के बहाने महाराज उत्तान पास जाते हैं। और जब जंजीर खटखटाई, सुनीति रानी के कहा जवा शेर भर दिन में फुट्टू मड़ैया, कहाँ आंख लगती है महलों के रहने वाली, लेकिन जान जाती है महारानी। रानी ने जानी है राजा, अब पटु जंजीर निवारी है। धन्य धन्य वो प्रीतम प्यारे, सुलई सुदया जो हमारी है। हे महाराज, पति मिले संतोष हुआ, लेकिन एक चिंता अब भारी है। क्या स्वागत मैं करूं तुम्हारा, सुना लो टाना भारी है। महाराज
जब मैं महलों में रहती थी, नाना प्रकार के आपके आदर करती थी मैं। और यहाँ जंगल में शेर भर जबा फुट्टू मड़ैया, जहाँ मेरे पास कोई थाली लोटा नहीं है जिससे मैं आपका सम्मान कर सकूं। राजा बोले, कोई बात नहीं है, तुमने नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो सुनो। अब मैंने कहा तूने, अब कहा न माना रानी। मैंने बहुत समझाया था लेकिन नहीं मानी आप, और आज आपकी दुर्दशा मुझसे नहीं देखी जाती है। अब मैंने कहा तूने कहा ना माना, और जबरन ब्याह कराया है, और समझ तो आ गई अब तेरे शीशों पे, और जवा से रोवा पाया है। इसलिए महारानी, अब जो हट करता सो पछताता, अब जो हट करता सो पछताता। अब वेदों में यश गाया है, अब पड़े भोगने दुख वही जो, अरे पड़े भोगने अब दुख वही जो, अब किस्मत में लिख आया है। दोनों पत्नी और पति की मीठी प्रेम भरी बातें होती हैं और वहीं पर सो जाते हैं। बारिश समय अब राजा सो गए, अब सुख की नींद में, अब सुख की नींद में, या सुख की नींद में, या पन्ना लालो बठाई है। और जिनके सदा सहायक केशव, तो उनके जीखा कौन अनेसो। परमात्मा की जिन पर छत्र छाया होती है, उनका बिगाड़ करने वाला वहाँ जंगल में मंगल होता है। महारानी सुनीत और महाराज उत्तानपाद, इसलिए उनके मन में भाव और आत्मा के भाव का मिलन होता है। और बताया, अब आएगा सामरिया, अब आएगा सामरिया, और बजेगी बांसुरिया, और बजेगी बांसुरिया। और आज जो आत्मा ये परमात्मा में विलीन हो गई है, इसलिए ये बड़े भाग मानुष तक पावा, तो बड़े भाग्य से मानव जीवन मिलता है। इसलिए ये जन्म अनमोल रे, ये जन्म अनमोल रे, ओ राधे राधे बोल रे। आएगा सामरिया, आएगा सामरिया, बजेगी बांसुरिया, बजेगी बांसुरिया, जन्म अनमोल रे, ओ राधे राधे बोल रे। और बताया, सच्ची लगन जो लगाता है, अब जो कोई बोले राधा राधा, अब जो कोई बोले राधा राधा, अब जीवन में कभी आए न बाधा, जीवन में कभी आए न बाधा।
हृदय के पट खोल रे, राधे राधे बोल रे। बजेगी बांसुरिया, आएगा सामरिया, जीवन अनमोल रे, राधे राधे बोल रे। और ऐसा नहीं, जिससे आप राधा जानते हैं वो कौन है? अब आदि शक्ति है राधा रानी, अब आदि शक्ति है राधा रानी, अब जिनकी महिमा वेद बखानी, अब जिनकी महिमा वेद बखानी, प्रेम रस घोल रे, राधे राधे बोल रे। आएगा सामरिया, आएगा सामरिया, बजेगी बांसुरिया, जीवन अनमोल रे, राधे राधे बोल रे। और बताया अंतिम पंक्तियों में, अब राधे श्याम मनोहर जोड़ी, वही राधा और वही कन्हैया, क्योंकि आधे अंग में कृष्ण लक्ष्मी, आधे में शिव पार्वती, एक अंग में 4 रूप हैं, ऐसा वर्णन करे यति। 2 नहीं, कन्हैया और राधा एक ही हैं, इसलिए बताया